हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि बिहार स्पेशल से प्रश्न आते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं या प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि बिहार में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है? सीतामढ़ी है, मधुबनी है, मुंगेर है कि मुजफ्फरपुर है? तो देखिए, इसमें यह पूछा गया है कि 1000 मनुष्य पर जो है कि 1000 आदमी पर सबसे कम कौन सा जिला है कि सबसे कम महिलाएं पाई जाती हैं वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वह जिला आपका हो जाएगा मुंगेर में। जी हाँ दोस्तों, मुंगेर में 1000 व्यक्ति पर औरतों की संख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का वह जिला कौन सा है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है? तो देखिए, पिछला प्रश्न पूछा गया था कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कम है। यह प्रश्न है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कम है। तो देखिए, दरभंगा है कि सिवान है कि गोपालगंज है कि सारण है? तो देखिए, यहाँ पर याद कर सकते हैं कि जो है कि वह है गोपालगंज। जी हाँ दोस्तों, गोपालगंज ही ऐसा ज़िला है जहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यह है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद के से त्यागपत्र दिया था? कहाँ से जो है कि 1921 में त्यागपत्र दे दिया था? तो यह था बंगाल से कि मद्रास से कि पंजाब से कि बिहार और उड़ीसा से? तो देखिए, 1921 में लॉर्ड सिन्हा जो थे वह बिहार और उड़ीसा प्रांत से जो है गवर्नर पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार लेती है कि चुनाव आयोग लेता है कि जिला न्यायाधीश लेता है कि राज्य सरकार लेती है? तो देखिए, जो पंचायत चुनाव आपके यहाँ होते हैं उसका जो निर्णय है वह राज्य सरकार लेती है। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य सरकार इसका निर्णय लेती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, निम्नलिखित में से राज्य विधानमंडल का अंग कौन सा नहीं है? तो देखिए फ्रेंड, 2-3 प्रश्न हमने ऐसे लिए हैं जो कि आपका पॉलिटी से है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल से है कि महाधिवक्ता से है कि विधान परिषद नहीं है कि विधानसभा नहीं है? तो देखिए, राज्य विधानमंडल की अगर हम बात करें तो जो महाधिवक्ता है यह जो है कि राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। इसके अलावा राज्यपाल भी होता है, विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी था? राजगृह का, पटना का कि बिहार शरीफ का कि गया का? तो देखिए, जो पुराना नाम था उदंतपुरी, यह बिहार शरीफ का था। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। बिहार शरीफ को जो है कि पूरे बिहार को ही पहले हम लोग उदंतपुरी के नाम से जानते थे। तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया आपके एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न दिया गया है कि इंडिका के लेखक कौन से हैं? विष्णुगुप्त है, पिल्लनी है, मेगस्थनीज है कि डायमेकस है? तो देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, लगभग हर एक एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो देखिए, इसके जो लेखक हैं वह है मेगस्थनीज। जी हाँ दोस्तों, मेगस्थनीज इसके लेखक हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया? 4, 7, 6 कि 5? तो देखिए, मेगस्थनीज ने जो भारतीय समाज को बांटा था यह 7 भागों में बांटा था, तो 7 श्रेणियों में बांटा था, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? मौर्य है, पाल है, गुप्त है कि कुषाण है? तो देखिए, जो नालंदा विश्वविद्यालय बना था यह आपका बना था गुप्त वंश में, जो गुप्त काल में बना था, और कुमार गुप्त ने इसको बनवाया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, बहुत बार आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम था? देवपाल था, नरेंद्र पाल था, नयनपाल था कि धर्मपाल था?
तो देखिए विक्रमशिला के अगर हम संस्थापक की बात करें तो धर्मपाल ने इसको बनवाया था, तो इसको याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय विक्रमशिला जो शिक्षा केंद्र था वह धर्मपाल इसका संस्थापक था, तो पाल वंश में बना था, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? बौद्ध धर्म की, विज्ञान की, कि तंत्र विज्ञान की, कि खगोल की? तो देखिए विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसमें जो है कि तंत्र विज्ञान आप मार सकते हैं, स्पेशली तंत्र विज्ञान नहीं तत्व विज्ञान की वहाँ पर पढ़ाई होती थी। यहाँ पर तंत्र विज्ञान लिखा है, तत्व विज्ञान की वहाँ पर पढ़ाई होती थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी ने, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कि सारनाथ में? तो देखिए जो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वह दिया था सारनाथ में, तो इसको याद रखेंगे। और फ्रेंड्स एक सूचना है कि ये अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं, मतलब यह जो क्वेश्चन है इसका पीडीएफ चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां पर जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यह वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? अजातशत्रु ने, कनिष्क ने, अशोक मौर्य ने, कालाशुक ने? तो देखिए जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुए थे उसका जो है कि आयोजन कालाशोक ने किया था। जी हाँ दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कौन किया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु ने किया था, लेकिन द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक ने किया था। और तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति अशोक ने करवाया था, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क ने करवाया था। तो इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? देखिए तृतीय बौद्ध संगीति यहाँ पर पूछ लिया गया, तो तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षक कौन था अभी आपको बताया हूँ, तो इसके संरक्षक कौन है? तो तृतीय बौद्ध संगीति के संरक्षक आपके अशोक हो जाएंगे। तो इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था? अशोक के समय में, हर्ष के समय में, कालाशोक, कि कनिष्क के समय है? तो देखिए जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वह कनिष्क के समय हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कनिष्क के समय में यह संगीति हुई थी, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि यहाँ पर पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? कालाशोक था, अजातशत्रु था, चंद्रगुप्त था, कि अशोक था? तो पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी उसका संरक्षक अशोक था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए एक चीज़ बता देते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वह आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, यह मौर्य वंश का संस्थापक था। और मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वह बृहद्रथ था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र है सिखों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए, जैनों के लिए, कि बौद्धों के लिए, कि इनमें से सभी के लिए? तो देखिए बिहार जो है वह जो है कि आपका सभी के लिए इसमें से प्रसिद्ध केंद्र है। इसके अलावा बौद्ध के लिए भी यह तीर्थ स्थल है, आप जान ही रहे हैं। साथ में जैनों के लिए भी है, सिखों के लिए भी है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जो थे वह आपके बिहार के ही थे, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदहन, की रीति व रिवाजों की अस्वीकृति? तो देखिए यहाँ पर जो है कि अहिंसा आपका बौद्ध धर्म में भी पालन किया जाता है, अहिंसा का जैन धर्म में भी पालन किया जाता है। वेदों के प्रति उदासीनता जैन धर्म में भी किया जाता है, और बौद्ध धर्म में भी वेदों के प्रति उदासीनता है। साथ ही में रीति व रिवाजों की अस्वीकृति आपका बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में है। लेकिन
आत्मदहन जो है यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान नहीं है, अलग अलग जो है कि आत्मदहन किया जाता है। जो लोग जैन धर्म को पूजते हैं वह लोग अपनी जो मृत्यु है वह भूखे रह करके अपना प्राण को त्यागते हैं। वहीं पर जो बौद्ध धर्म है यह लोग भूखे नहीं रहते, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? राजगीर में, समस्तीपुर में, पावापुरी में कि रांची में? तो देखिए महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी यह पावापुरी में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, मगध में कि कुंडग्राम में? तो जो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म हुआ था यह कुंडग्राम में हुआ था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? देव में, बोध गया में कि राजगीर में? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें तो जो आपका जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था वह आपका कराया था राजगीर में। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल क्या है? पावापुरी है, पारसनाथ है, वैशाली है कि ये सभी है? तो जैन धर्मावलंबियों के लिए मुख्य जो तीर्थ स्थल है वह यह सभी है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? जो लगनी राग है वह किस अवसर पर गाया जाता है? दीपावली के त्यौहार में, जन्मोत्सव पर, अंतिम संस्कार के समय कि विवाह के अवसर पर? तो देखिए बिहार में लगनी राग जो है यह आपका गाया जाता है जो अब विवाह होता है उसके अवसर पर गाया जाता है, तो यह डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वैसे ही देख के लग रहा है कि लगन जब लगती है तो जो राग गाते हैं लगनी राग हो जाएगा, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल का, टेलीग्राम का, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर जा करके और वीडियो आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? मनेर के, पूर्णिया के, मिथिला के कि वैशाली के? तो देखिए जो प्रख्यात कवि विद्यापति थे यह आपके जो निवासी थे यह मिथिला के थे। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मिथिला के यह निवासी थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की? नवल किशोर सिंह ने, राजा शाह ने, कवि विद्यापति ने कि बुकानन ने? तो देखिए जो फाग राग के गीतों की रचना है वह नवल किशोर सिंह ने की थी, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाया जाता है? देखिए यह प्रश्न आपका रिपीट हो गया। कब गाया जाता है लगनी राग? विवाह के समय में जो है लगनी राग को गाते हैं, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? 12 जनवरी 2001 को, 30 मार्च 2004 को, 19 जून 2002 को कि 16 अगस्त 1905 को? तो बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ जो हुआ था वह 19 जून 2002 को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 जून 2002 को बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येंद्र मित्रता साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो देखिए यह जो जिला था भागलपुर था, पटना था कि गया था कि मुजफ्फरपुर था? तो देखिए यह जो जिला था वह आपका मुजफ्फरपुर था। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? भागलपुर में, गया में, मुजफ्फरपुर में कि पटना में? तो देखिए यह जो आपका जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है यह आपका पटना में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, पटना में यह बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? रवि स्वरूप धवन है, राजेश बलिया है कि दीपक कुमार सेन है कि रणधीर वर्मा है?
तो देखिए अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का जो पहला व्यक्ति है वह है रणधीर वर्मा। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रणधीर वर्मा को जो है कि अशोक चक्र मिला था सबसे पहले बिहार में। तो फ्रेंड्स यह आज के कुछ इम्पोर्टेंट बिहार स्पेशल क्वेश्चन थे जो कि आपके किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। दोस्तों अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि यह प्रश्न आते हैं तो आप इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप 2-3 बार रिपीट करके देख लेंगे तो सभी प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे और इन्हीं में से कोई एक न एक प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों हम जो है कि अपने चैनल पर बिहार स्पेशल के सीरीज चला रहे हैं जिसमें बिहार से रिलेटेड सामान्य ज्ञान से जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। तो अगर आप लोग वह वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के देख लीजिए और साथ ही में कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे भी जो हम इस सीरीज के दौरान जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका भी नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको भी देख सकें और आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके। तो फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।